मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि आखिर संसद किस लिए है? क्यों संसद के सत्र का दिन कम करते हो? अभी यूपी का बजट सत्र चला 1952 से लेके अब तक जितने सत्र हुए 1952 के बाद जितने भी सत्र हुए सबसे छोटा बजट सत्र इन्होंने करने का काम किया। तो आखिर ये विधानसभा का निर्वाचन क्यों हुआ? क्यों जनता का इतना गाड़ी कमाई का पैसा विधायकों को मिलता है? क्यों मंत्रियों को मिलता है? क्यों गाड़ी की सुविधा मिलती है? क्यों बंगले की सुविधा मिलती है? क्यों पेंशन की सुविधा मिलती है? अगर ये सुविधाएं मिलती हैं तो इस बात के लिए कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा करेंगे, और जो चर्चा करके सभा कक्ष है ना, वो सभा मंडप, विधान भवन सभा मंडप, विधान का मतलब कानूनी भवन, जहाँ हम कानून बनाएंगे रोजगार के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पर, कैसे भारत की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बने, कैसे गन्ना किसान। तो आप लगातार उसमें ताले जड़ते जा रहे हो। आप देश को अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ती जा रही है। इस देश का युवा बहुत बौखलाहट में है और वो कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यद्यपि हम आपके चैनल से अनुरोध करते हैं कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन करे और ये सरकार घुटने टेक देगी। माफी आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव जी है, जो है आपका बहुत बहुत जो है जनता की आवाज़ न्यूज़ में स्वागत है। इस समय जैसा कि जो है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जो है अग्निपथ भर्ती को लेकर युवाओं में आक्रोश है, तो जो है एसपी विधायक बतौर संग्राम जी आपका क्या जो है स्टैंड है इसको लेकर? बतौर एसपी विधायक हमारा स्टैंड क्या है जी सर, वो तो स्पष्ट है जी, लेकिन आपका क्या है उसको भी स्पष्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस देश का नौजवान उसको अग्नि में झोंकने का काम करना चाहिए। क्यों संसद बनी है, क्यों विधानसभा बनी है, क्यों ये इलेक्शन हो रहा है? यही तो है जनता का, जनता के द्वारा शासन। जी बिल्कुल। और यही तो चल करके संसद में बहस क्यों नहीं हुई कि हम ऐसी योजना लाना चाहते हैं? इस पे देश की राय क्या है? हर बात को प्रधान सेवक कहते हैं कि हम जनता से पूछ के करते हैं। आखिर ये क्या देश के साथ साजिश है कि जितने वो निर्णय लिए, चाहे वो कृषि कानून का निर्णय हो, चाहे जीएसटी का निर्णय हो, आज तक सबसे ज़्यादा संशोधन जीएसटी में हुआ। कृषि कानून में कहते कि ये देश को स्वर्ग बना देगा, किसान की आय दुगुनी कर देगा, करते करते इलेक्शन से पहले उसको वापस लिए। आखिर जब युवा इस समय परेशानी से गुजर रहा है, कोरोना काल के बाद भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है, ये हम नहीं कहते, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा और बहुत लेख भी आए कि 45 साल के बाद सबसे ज़्यादा भयंकर बेरोजगारी में देश है उत्तर प्रदेश है। तो आखिर ये कौन सा क्या खतरा था? क्या हमारी सेनाओं की भर्ती को लेकर के? जैसा कि विधायक जी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए ये काफ़ी जो है अच्छा स्कीम है, उनके अंदर से बेरोजगारी के लिए जो है ख़त्म किया जाएगा, अधिक से अधिक भर्ती लिया जाएगा और जो है केंद्र सरकार यूपी पुलिस में और सीआरपीएफ में तमाम अन्य जो है सरकारी में प्राथमिकता देने को कह रही है। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? ये वही राजनाथ सिंह जी हैं जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश लाए थे और हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हमारी बहनें जेल भेजने का काम किए थे और वहीं की जनता ने इनको हरा दिया था विधानसभा का चुनाव। जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो जो लखनऊ की विधानसभा महोना वहाँ से चुनाव हार गए, तो इनका निर्णय गलत है। राजनाथ सिंह इतने वरिष्ठ नेता होते हुए क्या ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं? इस तरह से करना चाहिए। क्या आप युवा को क्या समझते हो कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता? क्या उसके देश के प्रति सोच नहीं है? क्या आप सीमाओं को आउटसोर्सिंग के आधार पर आप नियुक्त करेंगे? जिस युवा का कोई भविष्य नहीं दिखेगा, उसके अंदर एक जज्बा है। ये हमारे देशभक्ति से जुड़ा सवाल है। हमारे देश का युवा कोई पैसा कमाने के लिए सेना की भर्ती में नहीं जाता है, वो किसान का बेटा है, उसका बाप धरती को चीर करके अन्न पैदा करता है। और बड़े पैमाने पर आप देखते होंगे कि हंसते हंसते सीमाओं के अंदर हमला में या कहीं कोई आतंकी गतिविधि में शहीद हो जाता है। तो माननीय मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सहूलतें देने का काम किया था, सम्मान देने का काम किया था, उनकी लाशें उनके घर भेजने का। पहले तो टोपी भेज दी जाती थी, बेल्ट भेज दिया। जैसा कि विधायक जी अब देखा जा रहा है कि देश के
अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन है अब उग्र होता जा रहा है। जो है बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेन फूकी जा रही हैं, स्टेशनों पर आप जैसा कि बनारस में 10 तोड़ी गई, कल जौनपुर में बस फूक दिया गया। तो क्या ऐसे प्रदर्शन सर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक है सर? क्या देश को नुकसान पहुंचाना ठीक है? जी जिस निर्णय से जी देश में आग लग जाए, क्या उस निर्णय पे बहस नहीं होनी चाहिए? जी मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि आखिर संसद किस लिए है? क्यों संसद के सत्र का दिन कम करते हो? अभी यूपी का बजट सत्र चला, 1952 से लेके अब तक जितने सत्र हुए 1952 के बाद जितने भी सत्र हुए, सबसे छोटा बजट सत्र इन्होंने करने का काम किया। तो आखिर ये विधानसभा का निर्वाचन क्यों हुआ? क्यों जनता का इतना गाड़ी कमाई का पैसा विधायकों को मिलता है? क्यों मंत्रियों को मिलता है? क्यों गाड़ी की सुविधा मिलती है? क्यों बंगले की सुविधा मिलती है? क्यों पेंशन की सुविधा मिलती है? अगर ये सुविधाएं मिलती हैं तो इस बात के लिए कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा करेंगे, और जो चर्चा करके सभा कक्ष है ना, वो सभा मंडप, विधान भवन सभा मंडप, विधान का मतलब कानूनी भवन, जहाँ हम कानून बनाएंगे रोजगार के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पर, कैसे भारत की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बने, कैसे गन्ना किसान। तो आप लगातार उसमें ताले जड़ते जा रहे हो। आप देश को अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ती जा रही है। इस देश का युवा बहुत बौखलाहट में है और वो कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यद्यपि हम आपके चैनल से अनुरोध करते हैं कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन करे, और ये सरकार घुटने टेक देगी, माफ़ी मांगेगा। प्रधान सेवक माफ़ी नहीं मांगा कि हम अन्नदाताओं से माफ़ी मांगते हैं कि हम उन्हें समझे? क्या जो है समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को किस तरीके से, क्या नौजवानों के साथ खड़ी है? क्या कोई आगे जो है प्रदर्शन करना चाहती है, या क्या है स्टैंड सर? कुछ तो बताइए आप। देखिए जी, हम नौजवानों के आंदोलन का जी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। अभी तत्काल भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है, और कुछ नहीं रहेगा तो कहेगी कि जाति विशेष के लोग शामिल हैं। अगर जो जातियों की बात करता हो, आखिर बताइए राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? एक बड़ी आबादी को आप गुस्से में रखे हो, इसके बाद आप नौजवानों को गुस्सा करा रहे हो, इसके बाद आप, इससे पहले आप किसानों के अंदर गुस्सा भर दे। तो आखिर जब किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, तो आप बताइए उसके सामने रास्ता क्या बचता है? तो इस देश को, और अडानी की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारे आजमगढ़ का बेरोजगार उसमें काम नहीं पाएगा, हमारे आजमगढ़ का ठेकेदार उसमें काम नहीं पाएगा। गुजरात की कंपनी आकर के आजमगढ़ में काम करेगी। और अगर आप एक्सप्रेसवे को देख लो, 4 लेन सड़कों को देख लो, आखिर ये कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं? तो हमारी परीक्षाओं का आयोजन भी अब गुजरात की कंपनी कर रही है, जो लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। दरअसल ये ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके, इन अधिकारियों का दुरुपयोग करके, ये देश की आवाज़ को कमज़ोर करना चाहते हैं। जैसा कि लास्ट सवाल होगा आपका, जिस तरीके से आप आजमगढ़ ज़िले से आते हैं, इसी जगह से जो इस समय बाई इलेक्शन में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी है, उनका भी बयान आया है इस पर। वो कह रहे हैं कि जो नौजवानों के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है। तो इस पर क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया होगा आपका? देखो, गैर राजनीतिक व्यक्ति है जी, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं जी, हम उसके बयान को गंभीरता से नहीं लेते। जी बिल्कुल। और वो आजमगढ़ के मिजाज को समझता नहीं। क्या मिजाज है विधायक जी? आप बताओ, जी, दुर्गा यादव जी कोई मोहल्ले में आपसे कहता है गुंडा हैं? कोई कहा आपसे? और अभी उसकी मैंने एक सभा सुन रहा था, उस सभा में कह रहा है कि हमारे गुड्डू भैया मिश्रा जी हीरो थे, तो आप यहाँ से गुंडा क्यों जिता देते हो? जो 9 बार का विधायक हो, इतिहास में जिसका नाम दर्ज हो, जिससे जनता इतनी मोहब्बत करती हो, तो ये नादान व्यक्ति, तो इससे पूछना आप कि तुम्हारा बूथ कौन जीता है? जो तुम्हारे गांव का बूथ है गाजीपुर में, जहां तुम्हारा गांव है, तुम वहां क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जिता लेते? तो पहले ये अपना बूथ जिता ले, तब ये इस तरह की बातें करे। और इसे आजमगढ़ गाजीपुर का मिजाज पता नहीं है, इनसे कहिए कि वाणी में संयम।